प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी रखई में। मैं मुमताज सर। आज जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल एकदम समझिए कि बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है, ये एकदम निश्चित है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो आप देखिए, इसको जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। ये वो मीनार है, समझिए घर, मीनार जो होता है ना गुंबद, उस टाइप का घर एक मान के चलिए। यहाँ ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडा के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां देखेंगे, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से एकदम इसको आराम से बना सकते हैं। जब भी अगर उन्नयन कोण कहे, अगर क्वेश्चन में आपका उन्नयन कोण कहे या न्यून कोण कहे, तो डायरेक्ट 10 थीटा से लेके चलेंगे हम। 10 थीटा यहां मान रख देंगे, आराम से आपका कोई भी क्वेश्चन हल हो सकता है। तो यहां हम देखेंगे, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडा के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज यहां बना देते हैं। देखिए यहां ये इसको कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसके समझिए कि यहां सामने ये जो भुजा है, इसकी 90 डिग्री का माप होता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां से अब आपका जो बिंदु है, समझिए, फिर यहां जो है, फिर यहां से एक ये मीनार हो गया, उस पर एक झंडा खड़ा है, ये झंडा की लंबाई हो गई। तो यहां से हम ए, बी और सी इसको मान लेते हैं डी। तो क्वेश्चन में जो है आपका देखिए, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। कितना मीटर? तो ये मीनार हो गया, यहां से यहां तक आपका मीनार हो गया। यहां 10 मीटर का झंडा, ये जो है ऊपर झंडा खड़ा है। मान लीजिए कोई घर हो जाता है, तो घर के ऊपर हम झंडा एक लगा दिए, तो मीनार के ऊपर एक झंडा खड़ा है, इसकी 10 मीटर ऊंचाई हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 10 मीटर ऊंचाई हो गई। अब यहां जो है, यहां मान लेते हैं हम, जैसे 10 मीटर ये ऊंचाई हो गया, तो एसी जो है टोटल क्या कर रहा है सवाल में? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टोटल एसी की दूरी ज्ञात करिए। यहां से घर से लेकर और ए तक, यानी सी से लेकर ए तक इसका दूरी ज्ञात करना है। यहां जो है, यहां इसको क्या करेंगे, ये बी सी डी, इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बी सी डी और एक ए सी डी चाहे ए डी सी। तो यहां हम देखेंगे इसको जो है कितना, 30 डिग्री, यानी झंडा के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। झंडा के पाद यहां जो झंडा का पाद है और यहां है, तो इसका उन्नयन कोण 30, और क्या कर रहा है 30 तथा 60 है, तो 60 किसका है? टोटल यहां 60 डिग्री है इसका, यानी ए सी डी का 60 और बी सी डी का कितना हो गया? 30। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां दिया है कि ए बी का ऊंचाई, यहां देखेंगे क्या, माना कि ए बी क्या है? ए बी बराबर 10 मीटर। ए बी देखिए 10 मीटर दिया हुआ है, ए बी 10 मीटर आपका दिया हुआ है। यहां बीसी क्या कर रहा है? ज्ञात कर रहा है ए बी 10 मीटर, तथा बीसी बराबर क्या है आपका? ये बीसी जो है यहां इसको ज्ञात करना है। बीसी इक्वल टू व्हाट? बीसी देखेंगे, तो सबसे पहले आइए हम इसमें देखते हैं, बीसीडी में समकोण त्रिभुज है, बीसीडी समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज क्या है? बीसीडी, समकोण त्रिभुज बीसीडी। बीसीडी आपका देखें तो बीसीडी, यहां बीसीडी क्या है? 30 डिग्री। तो मैं आपको बताया था, जब उन्नयन कोण कहे या समकोण कहे, सॉरी उन्नयन कोण कहे या न्यून कोण कहे, तो डायरेक्ट 10 में लेंगे। 10 कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर 10 थीटा इक्वल टू पी बटा बी। आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, पी बटा बी, यानी बीसी बटा डीसी। बीसी बटा डीसी, ये क्या हो गया? बीसी बटा डीसी आपका ये समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। तो यहां देखेंगे बीसी का, जैसे बीसी बटा डीसी, तो बीसी जो हो गया, देखिए यहाँ ये बीसी हो गया, डीसी हो गया। यहाँ 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू बीसी बटा डीसी। ये होगा बीसी बटा डीसी। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे डीसी इक्वल टू
BC √3 BC, चाहे BC √3 BC, यहाँ √3 BC हो जाएंगे। अब इसको हम ले लेंगे, यहाँ मान रख दीजिए। फिर देखिए किसका मान, DC का मान निकल गया 3√BC। फिर हम देखेंगे क्या इसमें आगे देखेंगे, जैसे कि ACD में, ADC का ये चाहे ACD में, अब समकोण त्रिभुज ACD में, अब ACD क्या है, ACD 60, यानी कि टोटल का कितना योग है 60, इस D का मान टोटल का कितना है, दोनों का 60। तो यहां भी 10 लेंगे, 10 यहां क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं थोड़ा इधर, 10 क्या करेंगे, 10 60 डिग्री मान लेंगे। तो 10 60 डिग्री जो हो गया आपका क्या है, देखिए तो AC यानी P/B AC/DC यहां भी हो जाएंगे बराबर AC/DC। देखिए AC/DC। अब यहां देखेंगे 10 60 डिग्री का मान होता है √3। आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में याद किए होंगे, √60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ बटा में 1 मान लीजिए, यहाँ AC का मान देखिए तो यहाँ AC यानी कि AB, यहाँ देखेंगे AC जो है यहाँ से यहाँ तक लेकर AC हुआ। तो AC में देखिए तो दो शामिल है, दो लंबाई यानी AB की लंबाई और BC की लंबाई, यहाँ दोनों लंबाई है। देखिए AC किससे मिलकर बनता है, AB या प्लस BC मिलकर, AB प्लस BC मिलकर क्या बने आपका, AB प्लस BC मिलकर AC बनता है। देखिए AC बना। और DC जो है, DC कहिए या CD कहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, DC या CD। अब यहाँ देखिए AB का मान कितना है 10, यानी √3/1 इसको मान लेते हैं 1 बटा में, इक्वल टू AB का मान देखिए तो 10 प्लस BC देखिए कितना है, BC कुछ नहीं है तो BC यहाँ मान रख देंगे बटा DC का मान। एक बात इसमें देखिए, इधर हम निकाले हैं DC का मान √3BC, यानी DC का मान ये हुआ √3। तो इसके जगह पर हम इस मान को रख सकते हैं, इसके जगह पर इसको हम रखेंगे √3BC। अब इतना रखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3 3 का 9, यानी कि 3 3 का 9 BC इक्वल टू 10 प्लस BC। अब देखिए जात को एक साइड में करेंगे। यहां देखिए पहले ये 9 है तो 9 को क्या करेंगे 3 × 3 BC इक्वल टू 10 प्लस BC यहां रख देंगे। यहां 3 1 1 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, BC इसको स्क्वायर से इसको काट देंगे, 10 प्लस BC ये हो गया। फिर इसको क्या करेंगे हम, यहां जैसे 3 है जब रूट हट गया तो ये सिर्फ हो जाएंगे 3 BC इक्वल टू 10 प्लस BC। 3 BC यहां देखिए जात को एक साथ लाइए, यहां जो है ये 1 BC है तो इधर खींचिए, BC प्लस में है तो यहां माइनस में हो जाएंगे 10। 3 में से 1 घटा तो 2 BC इक्वल टू 10। यहां हम BC कॉमन ले लेंगे, BC कॉमन जब ले लेंगे तो 10/2, यहां 10/2 हो जाएंगे, यानी 10/2 हो गए तो 5 दूना 10, यानी BC आपका क्या हो गया 5 मीटर। यहां देखिए अब हमारा क्या कर रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां देखिए मीनार की तो ऊंचाई AB 10 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, और BC आपका नया ऊंचाई निकाले किसका, ये क्या है भवन, जैसे यहाँ पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडा के पास, यहाँ ये तो हो गया मान लीजिए कोई चीज मीनार वगैरह कुछ भी, तो यहाँ जो हो गया ये झंडा गड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 मीटर है। फिर ये BC जो है, तो BC का मालूम नहीं था हमें, BC कितना है, देखिए BC पता नहीं था कितना है, तो BC क्या करेंगे, यहाँ BC जो दिया हुआ है तो BC को यहाँ 5 मीटर ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसमें कहता है टोटल AC की दूरी अगर ज्ञात करने के लिए कहते AC, तो क्या करेंगे AC की दूरी, यहाँ AC बराबर क्या होता है, देखिए AC यहाँ से यहाँ तक, तो AC AB प्लस BC मिलकर क्या बने हैं, BC ये दोनों मिलकर AC बना। तो AC की दूरी अगर निकालेंगे तो AB आपका कितना है 10 मीटर प्लस BC 5 मीटर अभी निकला तो 5 मीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 5 ये 15 मीटर टोटल का दूरी हो गया, टोटल दूरी। तो आपको इसमें अगर AC डायरेक्ट कहे यानी टोटल की दूरी निकालिए यहां से यहां तक,
तो आपको इस तरह कर देंगे, इस दोनों दूरी को जोड़ देंगे, आराम से आपका एसी निकल जाएगा निकल जाएगा। अगर बीसी कर रहा है तो देखिए बीसी 5 मीटर, ये आंसर हो गया। ये समझिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर और इसको जगह जगह पर देखते रहेंगे। 1 या 2 बार इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।